आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मौलाना कल्बे जवाद की छवि पूरी दुनिया में खराब होती जा रही है और उन्हें लोग मुसलमान तक मानने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान में वहां के चर्चित और विवादित मौलाना जवाद नकवी ने तो कल्बे जवाद को इंसान तक नहीं माना, उन्हें जमीर फरोश बताया। मौलाना जवाद नकवी भारत में हो रहे चुनावों को लेकर बोल रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया और उनकी जमकर मुखालफत की। पाकिस्तान के मौलाना जवाद नकवी को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा सीटों से जीत सकते हैं, इसीलिए उन्होंने मुसलमानों को आगाह किया और उनसे क्या क्या कहा, सुने। अब तीसरी दफा ये जीतना चाहता है तो अब भी इसने अपना शिआर बुनियादी यही रखा है कि मुसलमान कुशी और मुसलमानों का सफाया हिंदुस्तान से। इसने अपनी तकरीर में कांग्रेस जो दूसरी हिज़्ब इसके मुखालिफ है उनको खिताब करके कहा है कि तुम हिंदुस्तान की दौलत मुसलमानों को देना चाहते हो और मुसलमानों के बारे में कहा कि ये तो हिंदुस्तानी नहीं है, घुसपैठिए हैं। घुसपैठिए यानी जो बाहर से आके इधर कब्जा करके बैठे हुए हैं और इसका मतलब ये है कि ये इन्हें निकालना है यहाँ से, ये दरअंदाज है। इन पर हम कोई हिंदुस्तान का पैसा खर्च नहीं करेंगे। बच्चे ज्यादा पैदा करने का मतलब हमारे लिए खतरा है, इस खतरे को हमने खत्म करना है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विवादित बयान को सुनवाने के बाद मौलाना जवाद नकवी ने मुसलमानों को बरगलाने और बुरी तरह डराने की कोशिश की। उन्होंने मुसलमानों से क्या क्या कहा और क्या नसीहतें दी, सुने। ये बहुत खौफनाक बयान है उसका। यानी यूं समझे कि एक दूसरे गजा के लिए उसने ईंट रख दी है कि मोदी अगर तीसरी दफा मुंतखब हो जाता है तो तीसरी दफा हिंदुस्तान का हर शहर जहां मुसलमान आबाद हैं उसका मंजर गजा वाला होगा। लेकिन यह काम हुकूमत या फौज नहीं करेगी, बल्कि हिंदुस्तान के मुतशद्दिद हिंदू सहूनी वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की जमकर आलोचना हुई है। सेकुलर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। इसके बावजूद पाकिस्तान के जवाद नकवी ने इसे अलग चश्मे से देखा। उन्होंने इस बयान को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोगों को साफ साफ संदेश दे दिया है। वो संदेश क्या है, सुने। ये बयान मोदी का बताता है कि जो फलस्तीन में हुआ वही हिंदुस्तान में होने वाला है। अभी मोदी तीसरी दफा इख्तिदार में आने के लिए इंतखाबी कैंपेन चला रहा है। उसने जो 2 दिन पहले हर्जासराई की है मुसलमानों के खिलाफ, बहुत खौफनाक हद तक। चूंकि मोदी 2 दफा पहले इलेक्शन जीत चुका है, ये वज़ीर-ए-आला रहा है रियासत गुजरात का। और हालांकि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित नहीं है। वहां पर अल्पसंख्यकों, खासकर शिया मुसलमानों पर जमकर मजालिम हो रहे हैं। उन्हें मस्जिदों तक में मारा जा रहा है। लेकिन मौलाना जवाद नकवी को यह सब नहीं दिखता। उन्हें दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का एक सूत्रीय कार्यक्रम, एक सूत्रीय एजेंडा। इस एजेंडे को लेकर जवाद नकवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह कोसा, देखें। फिर ये वज़ीर-ए-आज़म बना,
और इसने इंतखाब जीता। सिर्फ एक एजेंडे पर, इसने एक नुक्ते पर इंतखाब जीता और फिर दूसरा दौरे हुकूमत इसका आया, फिर इसने इंतखाबात जीता पहले से ज्यादा अक्सरियत लेकर। और मौलाना जवाद नकवी ने इस्लामी देशों खासकर सऊदी अरब को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब जब भारत के मुसलमानों पर जुल्म हुआ है तो बजाय उसके खिलाफ बोलने के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कृत किया है, अवार्ड दिया है। सुने जवाद नकवी ने किस अंदाज में मुस्लिम देशों की आलोचना की। ये बयान तमाम इस्लामी दुनिया ने सुना है, तमाम इस्लामी ममालिक ने सुना है, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रहेंगी कि मुसलमानों के बारे में इतना मुतशद्दिद बयान एक मुल्क के सरबराह का, एक फिरौन का कितना खतरनाक है। लेकिन पहले भी ऐसे ही हुआ है। मोदी ने जो पहले 2 टेन्योर में हुकूमत की है 10 साल, हर दफा जब भी उसने मुसलमानों पर जुल्म किया है अरबों ने उसको गले के हार डाले हैं, अरबों ने उसको सराहा है, मेडल दिए हैं और बड़े तजारती मुआहदे किए हैं। मुसलमान कुशी का सिला उसने अरबों ने उसको ये दिया है और अब मुसलमानों से बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि गजा पर मुसलमानों का चुप बैठना ये दलील है कि हिंदुस्तान के कत्लेआम की इन्होंने मोदी को इजाजत दी है। चेटले भारत के मुसलमानों को ना तो जवाद नकवी जैसे लोगों से किसी तरह की सलाह चाहिए और ना ही उन्होंने उनसे कोई सलाह मांगी है। इसके बावजूद जवाद नकवी ने खुद ब खुद सलाह दी है और यहाँ के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। उन्होंने यहाँ के मुसलमानों से क्या कहा कि कैसे सबक लेना चाहिए, देखें। मुसलमान हिंदुस्तान के फलस्तीन से सबक लें, फलस्तीन से सीखें कि आज देखें फलस्तीनियों को ज़बह किया जा रहा है, शहर मिस्मार किए जा रहे हैं, लेकिन वो अपना शहर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान कम नहीं है, सारे फलस्तीनी मिला के जो अभी इसराइल के अंदर हैं, फलस्तीन के अंदर हैं, सारे फलस्तीनी मिला के 20 लाख हैं और मुसलमान कितने हैं? 25 करोड़। 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, मुख्तलिफ रियासतों के अंदर। बहुत सारे इस्लामी ममालिक की जमीयत मिला के भी इतनी नहीं बनती। हिंदुस्तान में इतने मुसलमान हैं और हिंदुस्तान के पड़ोस में पाकिस्तान है और हिंदुस्तान के पड़ोस में बांग्लादेश है कि वहां पर भी इतनी ही तादाद में मुसलमान आबाद हैं। यानी जितनी तादाद पाकिस्तान की है इतनी ही हिंदुस्तान के मुसलमानों की, इतनी ही बांग्लादेश के मुसलमानों की है। अब मौलाना जवाद नकवी ने अपने भाई मौलाना कल्बे जवाद को जमकर कोसा, उन्हें लिबास का शिया बताया और कहा कि ऐसे जमीर फरोश और वतन फरोश मोदी के सिपाही बनने के लिए तैयार हैं। उन्हें और क्या क्या कहा, सुने जवाद नकवी की जबानी। और इसमें जो मुसलमान खाइन मुसलमान, इस्लाम फरोश, वतन फरोश और मिल्लत फरोश मुसलमान हैं, बाज़ उलमा जो मोदी के सिपाही बनने के लिए तैयार हैं और उसमें मुतासिफाना बाज़ ऐसे नाम नहाद जो अपने आप को शिया कहते हैं, मेरी नज़र में तो इंसान भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, शिया तो दूर की बात है, लेकिन लिबास शियों वाला पहनते हैं और बयान शियों वाले देते हैं, तारुफ अपना। ये वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले जमीर नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के मौलाना जवाद नकवी ने जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिल्ली उड़ाई है, अगर वे भारत में होते तो वे उनके खिलाफ भी उसी तरह FIR दर्ज करवाते जिस तरह उन्होंने मौलाना कल्बे जवाद के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश की, क्योंकि मौलाना कल्बे जवाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुत्ता और जालिम कहा था। मोदी जैसे जालिमों से इंसानियत को जल्द से जल्द छुटकारा मिले। अल्लाह से दुआ मांगना, क्योंकि इतने बड़े जालिमों को दुनिया की कोई अदालत सजा नहीं दे सकती, सिर्फ अल्लाह की अदालत सजा दे सकती। लिहाजा हम अपने खालिक से और पालने वाले से दुआ मांगने यहाँ जमा हो गए ताकि वो जल्द से जल्द इनको सजा दे कि आइंदा किसी को जुल्म करने की हिम्मत नहीं। ये मकसद हमारा है और इस पर सबसे बड़ा हिंदुस्तान में जालिम जो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। लिहाजा अगर उसको सजा मिल जाए तो हम तो समझते हैं कि सारे जालिमों। मौलाना जवाद नकवी ने यह भी बताया कि इस चुनाव में मुसलमानों को क्या करना चाहिए, सुने। ये मुसलमानों की निजात के लिए इन्होंने जो फार्मूला निकाला था कि हमें मुसलमान अकलियत नहीं बल्कि हमें गैर मुस्लिम अकलियत बना दिया जाए, ये अपनी निजात के लिए जिल्लत का रास्ता इख्तियार करते हैं, कूफियों वाला। लेकिन मुसलमानों को अपनी निजात के लिए इससे पहले कि गजा बन जाए हर शहर हिंदुस्तान का, इससे पहले मुसलमान बेदार हो, इसी इलेक्शन में फैसला कुन किरदार अदा करें, इसी इलेक्शन में मिलकर इत्तेफाक के साथ एक कदम उठाएं ताकि मोदी इस इख्तिदार तक न पहुंचे। और फिर बहरहाल
मौलाना जवाद नकवी को पाकिस्तान के मुसलमानों की फिक्र करनी चाहिए, वहां के अल्पसंख्यकों की फिक्र करनी चाहिए जिन पर आए दिन हमले होते हैं और उन्हें शिकार बना दिया जाता है। उन्हें भारत के मुसलमानों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। यहाँ के मुसलमान अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वे जानते हैं कि उन्हें यहाँ कैसे जिंदगी गुजारनी है। यहाँ के मुसलमान मोदी को अच्छी तरह जानते हैं और मोदी को पहचानते भी हैं। वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्या क्या कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।